हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं, टी फ्रॉम असम। ओके। और जैसा कि अभी सर्दियों का मौसम है, हर कोई टी पीना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर। क्लास 10th का इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आइलेट्स। देखिए, आपने अगर स्टोरी पढ़ी होगी तो आपने इस चीज़ से ज़रूर गुजरे होंगे कि एक बौद्धि धर्मा जो थे, है ना, एशियन बुद्धिस्ट थे वो, उन्होंने क्या करा कि जब वो मेडिटेट कर रहे थे तो उनको क्या हो रहा था, बार बार नींद आ रही थी। तो उन्होंने क्या करा कि अपनी मेडिटेशन में कोई खलल ना पड़े, कोई बाधा ना आए, तो उन्होंने क्या करा, अपनी आईलिड्स को कट कर दिया था, ताकि आंखें क्या रहेंगी, खुली रहेंगी, नींद ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जैसे ही उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट करके फेंका, तो उससे क्या हुए, 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए, ऐसी मान्यता है, ठीक है ना। तभी तो हम कहते हैं ना कि जब नींद आ रही हो तो क्या पी लेना चाहिए, चाय पी लेना चाहिए। रात को हम जब स्टडी करते हैं तो हम कुछ ऐसा बेवरेज लेने की ट्राई करते हैं, टी या कॉफ़ी। सो अगर आपसे पूछे कि कितने प्लांट्स उग गए थे उस आईलिड से, तो भैया हमको बताना है कि कितने बार उग गए थे, 10 प्लांट। 10 टी प्लांट्स ग्रू हुए थे आउट ऑफ द आइलेट्स। वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड। राजवीर जो था वो क्यों इतना एक्साइटेड था। देखिए, आपको पता है दो फ्रेंड्स के अंदर स्टोरी में प्रांजल और प्रांजल और राजवीर। तो प्रांजल तो यंगस्टर है, वो असम से बिलोंग करता है, और राजवीर उसका क्या है, क्लासमेट है, जो कहाँ पढ़ रहे हैं, दोनों दिल्ली में पढ़ रहे हैं। तो राजवीर इतना एक्साइटेड क्यों था, क्योंकि वो पहली बार असम जा रहा था, तो वहाँ पर उसने क्या स्पॉट किया था, टी गार्डन्स। तो टी गार्डन्स को देख के वो ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था, ठीक है। Why did राजवीर, हाँ सॉरी, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी। देखो, अभी मैंने बताया कि कहाँ पढ़ते थे, वो दिल्ली में पढ़ते थे, ठीक है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। देखो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कैसे जो प्रांजल है वो राजवीर को टी गार्डन्स दिखाने के लिए जाता है, और राजवीर भी जो है, जो अच्छी खासी स्टडी करके इसके ऊपर आया है, तो वही बताता है कि सेकेंड स्प्राउटिंग जो पीरियड है वो कौन सा होता है, मई टू जुलाई। तो हम क्या लगा के आएंगे, मई टू जुलाई, है ना। इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ एज डैश दैन डैश। देखो यूरोप में इसको किस तरह से पिया जाता है, इसको ऐसे बना लेना। तो देखिए, इसको मेडिसिन के जैसे लिया जाता है, बकायदा बेवरेज के जैसे, मतलब वो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, मेडिसिन के जैसे। लेकिन इंडिया में तो चाय के बिना चलता ही नहीं है, गेस्ट है तो भी चाय है, और हम लोग भी ठंड के दिनों में तो हम मॉर्निंग में क्या क्या कर लेते हैं, 2-2 कप चाय पी के बैठ ही जाते हैं। सो सबके यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, राइट। सो व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज। असम किस चीज के लिए फेमस है, तो वो टी कंट्री के लिए फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग डैश टू। देखिए, जब वो ट्रेन में होते हैं तो जब कंपार्टमेंट में सब जब बैठे होते हैं, मॉर्निंग का टाइम होता है, तो सब लोग क्या ले रहे होते हैं उस समय, तो सब लोग क्या पी रहे होते हैं, टी पी रहे होते हैं, ठीक है। You seem to have done your homework before coming. Pranjal's father said in surprise. Which homework is he talking about? देखिए, ये प्रांजल के पापा जो हैं राजवीर से वाली बात बोलते हैं, क्योंकि राजवीर बहुत सारी नॉलेजफुल वाली जो बातें होती हैं और टी के बारे में बताता है। तो ये वाली बात जो है, प्रांजल के फादर किसको कहते हैं, राजवीर को कहते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि उसने बहुत सारा पढ़ लिया है और उसको नॉलेज है असम का, है ना, तो इसलिए उसको ये बात बोली जाती है उनके द्वारा। Who cut off his eyelids to avoid being sleepy during the meditation। मैंने अभी बताया था कि कौन थे वो जिन्होंने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया था ताकि वो उनको स्लीपी फील नहीं हो मेडिटेशन के दौरान। तो वो थे बुद्धिस्ट एसेटिक, ओके। उनका नेम था बौद्धि धर्मा। ये भी दिया है आपकी कॉपी बुक में, है ना, पढ़ लीजिएगा इसको भी। वॉज राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। क्या राजवीर डिटेक्टिव स्टोरीज का फ़ैन था। येस ऑफ कोर्स वो था, लेकिन अभी जब ट्रेन में है वो नहीं इसकी तरफ ध्यान दे रहा था, क्योंकि वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था, अभी अभी वो टी गार्डन्स देखने में ज़्यादा एक्साइटेड था, उनको वो देख के ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसलिए वो बुक नहीं पढ़ना चाहता था। और वेयर एस प्रांजल जो थे वो क्या करते हैं, वो बुक पढ़ने लग जाते हैं। वो इतने एक्साइटेड नहीं हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कहाँ रहते हैं, असम में। तो वो उनके लिए टी गार्डन्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन थी, इसलिए वो नहीं देख रहे होते हैं। कौन देख रहे होते हैं, राजवीर, ठीक है।
ठीक है। सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। छोटा सा लेसन है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आएंगे भी, देखिए पीछे पीछे के जो जितने भी चैप्टर्स हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी हैं, तो अच्छे से आप इनको करिए। 4 नंबर का आपको आता ही है, ये 4 नंबर में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के 4 नंबर यहाँ से चले जाएँ। आप सब लोग यहाँ से अच्छे से 4 नंबर गेन करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माई चैनल। मिलते हैं जल्द हम नेक्स्ट पोएम के साथ में, जिसका नेम है ट्री।